हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राधिका कोचिंग क्लासेस। आप सभी को गुड इवनिंग है, राम राम है, सत श्री अकाल है, जैसा भी आप लोगों को ठीक लगता है। तो आज हम अपना करने वाले हैं टॉपिक कोहलबर्ग। लास्ट वीडियो में हमने किया था प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आज हम करेंगे कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोहलबर्ग क्या थे? आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए थे, है ना। मतलब जैसे होता है ना कि हाँ, आपका प्याजे था। प्याजे की आपकी एक तो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है जो नेक्स्ट करेंगे हम, और एक थी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ऐसे ही कोहलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, ठीक है, उसको बोलते हैं फिलोसफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, मतलब नैतिक विकास का सिद्धांत। ये आपका 1981 में आया था। ठीक है, मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की नैतिक विकास का क्या अर्थ है, कैसे उसको आप मापोगे, है ना, मापना कैसे होता है उसका। द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का मनोविज्ञान, 1984 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में देखने को मिली है। उनकी फेमस जो थ्योरी है वो है हेंज डिलीमा, है ना, हेंज की दुविधा। अब इस थ्योरी में मेनली है क्या? इस थ्योरी में कोहलबर्ग ये बताना चाहते हैं कि आपको बच्चों के अंदर अगर मोरालिटी डेवलप करनी है तो आप कैसे करोगे, या कैसे हम कर सकते हैं, कौन कौन से उसके तरीके हैं, कैसे हम बच्चों को नैतिक जो उनका विकास है वो कर सकते हैं, कैसे हम उनको मॉरल डेवलपमेंट के मतलब जो उनकी मॉरल डेवलपमेंट है उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम उनको सिखा सकते हैं मोरालिटी। ठीक है, तो क्या सही है? अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मोरालिटी क्या होती है ना। तो मोरालिटी क्या होती है आपकी? मोरालिटी का मतलब होता है द बिलीफ अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। क्या सही है क्या गलत, यही तो मोरालिटी होती है ना। अब कोई बच्चा है, ठीक है, आपको उसको नैतिक मूल्य सिखाने हैं। नैतिक मूल्य मतलब उसको पता होना चाहिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, किसको करने से नुकसान होता है, किसको करने से फ़ायदा होता है। द बिलीफ अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ कॉल्ड मोरालिटी। What is moral development? Moral development refer to the process where people form a progressive sense about what is right and what is wrong, proper and improper। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब नैतिक विकास उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जहाँ सही गलत की, उचित अनुचित की बारे में बच्चे को समझ हो जाती है। ठीक है, प्याजे और कोहलबर्ग दोनों ने ही कॉन्सेप्ट दिया था मोरल डेवलपमेंट का। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो प्याजे ने और कोहलबर्ग ने दोनों ने ही दिया था। प्याजे का हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की है, लेकिन जो प्याजे का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। अब एस्पेक्ट क्या होते हैं मोरल डेवलपमेंट के, इसमें आपकी ये जो टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास ना डायरेक्ट कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि मोरल रियलिज्म, मोरल कॉपरेशन, मोरल डिलीमा, मोरल रीजनिंग, कि ये जो सारी टर्म्स हैं ना ये किसने दी थी, ऐसे डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो चार बातें हैं, मोरल रियलिज्म, मोरल कॉपरेशन, मोरल डिलीमा एंड मोरल मोरल रीजनिंग, इसके बारे में कौन बात करते हैं? आपके कोहलबर्ग। अब मोरल रियलिज्म क्या होता है? रियलिज्म का मतलब क्या है कि नैतिक यथार्थवाद, है ना। इसमें ना बच्चे को क्या लगता है, इसमें बच्चे को ये लगता है कि तो रूल है ना वो फिक्स हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो रूल्स को, है ना। और अगर रूल तोड़ेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो यानी कि रूल आपके जो बन गए हैं इस दुनिया में, इस संसार में, है ना, वो आपके फिक्स्ड हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उनको तोड़ोगे, है ना, तो आपको पनिशमेंट मिलनी ही मिलनी है। तो ये तो आपका आता है मोरल रियलिज्म के अंदर। मोरल कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग। इसमें कौन सी स्टेज आती है? इसमें आपका आता है कि जो आपके रूल्स बने हैं, ठीक है, समय आने पर आप उनको तोड़ सकते हो, आप उनको ब्रेक कर सकते हो, लेकिन कोऑपरेशन उसमें आपकी सोसाइटी का, आपके इन्वायरमेंट का, है ना, क्या होना चाहिए उसमें? कोऑपरेशन होना चाहिए। उनकी समझ से, उनकी अनुमति से आप क्या कर सकते हो? नैतिक सहयोग, मोरल कोऑपरेशन की भावना उसमें आ जाती है। ठीक है, रूल्स आर सोशल कन्वेंशन दैट कैन बी चेंज्ड एंड मॉडिफाई व्हेन कंसर्न्ड पार्टीज एग्री। ठीक है, मतलब जो सामाजिक परंपराएं हैं उनसे अनुमति लेके आप उन रूल को चुनौती दे सकते हो या फिर आप उनको तोड़ भी सकते हो। जैसे इफ़ एन एम्बुलेंस ब्रेक रेड लाइट देन इट इज़ अ मोरल कॉपरेशन। ठीक है, वो क्या होती है? जैसे एम्बुलेंस आती है ना, तो उसके लिए तो कोई
क्या बोलते हैं उसको, कोई बाधा कोई है ही नहीं है कि रेड लाइट है तो आपने रुकना है, नहीं रुकती वो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एम्बुलेंस के अंदर कोई ना कोई बीमार होगा, उसको ज़्यादा नीड है, तो ऐसे ही आप रूल तोड़ सकते हो। ये आपका आता है मोरल कोऑपरेशन के अंडर। फिर आता है आपका मोरल डिलीमा। डिलीमा का मतलब होता है दुविधा। अब इस स्टेज में क्या हो जाता है, इस स्टेज में बच्चा दुविधा में है ना। नैतिक दुविधा मतलब क्या सही है क्या गलत हमें पता ही नहीं है, हम उसके बीच में क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मोरल डिलेमा। फिर आती है आपकी मोरल रीजनिंग। रीजनिंग मतलब कि अब आपको पता चल गया कि मैंने मोरालिटी सीख ली है, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं सीखोगे कि किसी ने बोल दिया कि ये बात सही है तो आपने मान लिया सही, किसी ने बोला ये बात गलत है तो आपने मान लिया गलत। नहीं, आप उसके लिए क्या करोगे, पहले तर्क वितर्क करोगे आप, फिर आप जिस निष्कर्ष पर पहुंचोगे तब आप वहां से डिसाइड करोगे कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। आप डायरेक्ट नहीं, मान लो मैंने बोल दिया कि ठीक है ये वाला रूल है, ये फिक्स है, ये आपको तोड़ना नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले उसके बारे में तर्क वितर्क करोगे, है ना, आप रीजनिंग करोगे कि अच्छा ये रूल था, ये था, इसमें ये चेंजेस हो सकते हैं नहीं हो सकते। उसके बाद फिर जो आपका रिजल्ट आएगा, जो निष्कर्ष पे आप पहुंचोगे, उसको आप फिर क्या मानते हो, फाइनल रिजल्ट मानते हो, है ना। तो यानी कि मोरल रीजनिंग तर्क वितर्क की अवस्था होती है। उसके बाद अब जो प्याजे हैं आपके, उन्होंने आपकी क्या दी हैं, कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, उन्होंने आपके कितने स्तर दिए हैं, लेवल तो उन्होंने दिए हैं 3, और अवस्थाएं कितनी ही दी हैं 6। 6 कैसे बन जाती हैं, 3 लेवल है, हर लेवल की कितनी स्टेजेस हैं, 2 स्टेजेस है, ठीक है। तो इसलिए आपकी टोटल कितनी बन जाती हैं, 6 स्टेजेस आपकी बन जाती हैं। लेकिन अगर लेवल पूछेगा तो लेवल कौन कौन से आपके पास, 3। कौन कौन से लेवल है वो, प्री कन्वेंशनल, एक है कन्वेंशनल, एंड देन आपका आता है पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो चलिए, अब जो प्री कन्वेंशनल लेवल है इसमें भी आपकी 2 स्टेजेस आती हैं। कौन कौन सी, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस और इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। मतलब अब आपने क्या करना है इस स्टेज में, बच्चा कितने साल का है, 4 से 10 साल का बच्चा है आपके पास, ठीक है। अब इस स्टेज में जब बच्चा 4 से 10 साल के बीच में है, तो इस स्टेज में बच्चा मोरालिटी कैसे सीखेगा। नंबर 1, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस से। अब आपके घर में बच्चा है ना, आप उसको कैसे सिखाते हो मोरालिटी, या तो आप उसको डांटते हो कि नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना था, तो बच्चा मान जाता है, ठीक है, या फिर आप उसको क्या करते हो, पनिशमेंट देते हो कि अगर ये तूने काम किया तो तेरे को पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो ये 2 तरीके होते हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। देखिए, आप बच्चे को मोरालिटी सिखा सकते हो। इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को अगर लगेगा कि उसका फ़ायदा है तो वो मोरालिटी सीखेगा। मतलब टिट फॉर टैट की स्टेज होती है ये, कि जैसा करेंगे तो वैसा। जैसे कई बार ऐसा होता है हम बच्चे को ऐसे कुछ जो उसके पीयर ग्रुप में होते हैं, या फिर हम कई बार बच्चे को ऐसे मतलब मार देते हैं, तो बच्चा उसको क्या करता है, डबल ऐसे करके करता है ना। तो मतलब कि क्या है, टिट फॉर टैट की अवस्था होती है ये, ठीक है। तो चलिए डिटेल में करते हैं। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, इसमें क्या आता है आपका, नैतिक विकास की क्या होती है, ये अर्लीस्ट स्टेज होती है। मतलब अभी मोरालिटी सिर्फ स्टार्ट ही हुई है बच्चे में, ठीक है। कॉमन है ये यंग चिल्ड्रन में। चिल्ड्रन सी रूल्स फिक्स होते हैं, बच्चे को पता होता है इस स्टेज में कि रूल फिक्स हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो इसलिए बच्चा क्या करता है, रूल्स को तोड़ता नहीं है ना। तो क्यों नहीं तोड़ता, क्योंकि या तो उसको दंड मिलेगा, और या फिर उसको मोरालिटी किससे आती है, ओबीडियंस से आती है। जैसे क्लास में मैंने मान लो किसी बच्चे को बोल दिया कि ठीक है तूने क्लास को हैंडल करना है, मैं जब तक नहीं आती, तो वो क्या करेगा, पूरी क्लास को क्या करेगा, बोलने नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि मैम ने पूरी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दी है। अगर पूरी क्लास बोलेगी तो उसका मतलब मेरे को पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो बच्चा कहाँ से सीखा फिर मोरालिटी, वहाँ पे ओबीडियंस से, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, इसमें क्या आता है आपका, इसमें आता है टिट फॉर टैट की अवस्था। मैंने जैसे आपको बताई है कि बच्चा उस कार्य को अच्छा मानेगा जिसमें उसको लाभ मिलेगा। मान लो मैंने बोला कि ठीक है आपने आज पूरा दिन घर में साफ़ सफाई रखनी है, ठीक है, आपने डस्टिंग नहीं करनी, आपने कोई ऐसे मतलब जैसे बोलते हैं गंदगी नहीं फैलानी आपने, है ना, घर में। तो मैं आपको शाम को आके ऐसे मान लो आपको मैं स्टेशनरी किट गिफ्ट करूँगी, है ना। तो बच्चे ने क्या किया कि ठीक है भाई, टिट फॉर टैट, उसको लगा कि हाँ मेरा तो फ़ायदा है, अगर मैं पूरा दिन घर में शांत रहूँगा, है ना, इधर उधर नहीं कुछ मतलब गंदा करूँगा, तो मेरे को किट मिलेगी। तो बच्चे ने क्या सीखा वहाँ से, मोरालिटी। लेकिन कब सीखी, जब उसको लगा कि हाँ इसमें तो मेरा पर्सनल बेनिफिट है, मेरे को लाभ मिलेगा। रेस्प्रोसिटी इज़ पॉसिबल बट इफ़ इट सर्व वंस ओन इंटरेस्ट, पारस्परिकता संभव है लेकिन तब जब उसके हितों की पूर्ति होगी, ठीक है। जैसे आई विल लेट यू कॉपी माइन इफ़ यू डो माई होमवर्क, मैं तुम्हें अपना होमवर्क, अगर तुम मेरा होमवर्क करते हो तो मैं तुम्हें नकर करने दूंगा, है ना। तो टिट फॉर टैट वाली स्टेज आ गई। सेकंड स्टेज आपकी आती है कन्वेंशनल स्टेज, लेवल। सेकंड जो लेवल है वो है आपका कन्वेंशनल लेवल। इसमें फिर आपकी फर्दर 2 स्टेजेस आती हैं, गुड बॉय गुड गर्ल
या फिर सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। इसमें क्या आता है? इसमें अब आपका बच्चा 10 से 13 साल का हो गया है, ठीक है। अब वो क्या करता है? ग्रुप बनाता है, उसका फ्रेंडशिप उसकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, पीयर ग्रुप उसके बन जाते हैं, है ना। और क्या गैंग है जिसको बोलते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल। मतलब इसमें क्या होगा? इसमें अब बच्चे को क्या बनना है? अच्छा बनना है समाज की नज़रों में, तो वो वहाँ से मोरालिटी सीखेगा, है ना। उसको अपनी प्रशंसा, जैसे बोलते हैं ना, बच्चे को अगर हम थोड़ा सा पैम्पर कर दें कि हाँ ये काम तूने बढ़िया कर दिया, है ना, तो बच्चा क्या होता है? मोटिवेट होता है और आगे फिर फर्दर सोचता है कि ठीक है, मेरे को इस बार अगर मान लो 1 स्टार किसी काम में मैंने उसको दे दिया या मैंने उसको बोल दिया कि ठीक है वेरी गुड, तो अगली बार वो एक्सपेक्ट करता है कि आज मैंने वेरी गुड लिया तो मैं कल आउटस्टैंडिंग लूँगा या फिर मैं थोड़ा और अच्छा काम करूँगा, है ना। तो वहाँ से बच्चा क्या सीखता है? मोरालिटी सीखता है। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, इसमें क्या आता है? इसमें जो भी बच्चा काम करेगा वो समाज को पहले रखेगा, कि समाज के लिए जो चीज़ अच्छी है वो चीज़ उसके लिए अच्छी होगी। मतलब निर्णय अगर वो लेगा तो समग्र रूप से पहले वो समाज पर विचार करेगा कि समाज में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है ना। वो क्या करेगा? कानून की व्यवस्था को बनाए रखेगा। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर बाय फॉलोइंग द रूल्स, डूइंग वंस ड्यूटी एंड रिस्पेक्टिंग अथॉरिटी, है ना। तो यहाँ से भी बच्चा क्या सीखता है? आपका मोरालिटी सीखता है। फिर आपके पास आता है थर्ड लेवल एंड लास्ट, जो है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल को आप क्या बोलते हो? यंग एडल्टहुड। अब बच्चा इसमें क्या हो गया? 13 से ऊपर की स्टेज होती है या 18 साल तक, है ना। इसको सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल वैल्यू भी बोलते हैं, क्योंकि जो इसमें मोरालिटी आएगी ना वो बच्चे के खुद ही आएगी, क्योंकि बच्चा उस स्टेज में आ गया है कि उसको सही और गलत का ज्ञान, उसको नॉलेज हो गई है ना। इसमें आपकी फर्दर 2 स्टेजेस आती हैं इस लेवल में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल। इसमें क्या आता है? सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इसमें बच्चे को लगता है कि ठीक है, अगर संसार में रूल्स बने हैं, समाज में अगर कुछ रूल हैं, तो हम उन रूल्स को तोड़ सकते हैं, हम उनको बदल सकते हैं, है ना। इस स्टेज में बच्चा ये वाली सोच रखता है, ठीक है। यानी कि इस अवस्था में बच्चा सोचने लगता है कि जो आपके वैल्यूज़ हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो राइट हैं आपके, है ना, वो कानून से ऊपर हो सकते हैं। और यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल, ये आपकी क्या होती है? स्टेट ऑफ कॉन्शियस, ये विवेक की अवस्था होती है। इसमें बच्चा इस स्टेज में आ जाता है कि वो अपने विवेक से काम लेना स्टार्ट कर देता है, और ये क्या मानी जाती है? आपकी हाईएस्ट स्टेज ऑफ मोरालिटी, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलते हैं कि विच स्टेट इज कॉल्ड कॉन्शियस स्टेट। तो कौन सी होती है? वो यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल। और लेवल कौन सा होता है आपका? थर्ड, ठीक है, बाय कोहलबर्ग। और हाईएस्ट स्टेट ऑफ मोरालिटी भी यही होती है आपकी, थर्ड लेवल पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है, ठीक है। अब ये वही जो आपने 6 स्टेजेस करी हैं, 3 लेवल किए हैं आपने, लेवल 1, लेवल 2 प्री कन्वेंशनल, देन आपका कन्वेंशनल, देन आपका पोस्ट कन्वेंशनल। अब लेवल 1 में क्या क्या था आपका? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस था, और दूसरा क्या था आपका? टिट फॉर टैट वाला। सेकंड वाले में, सेकंड जो लेवल था उसमें 2 स्टेजेस कौन कौन सी थी? गुड बॉय गुड गर्ल, और क्या था आपका? सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग वाला। और थर्ड स्टेप में आपके कौन कौन से थे? पोस्ट कन्वेंशनल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल। तो ये था आज का कोहलबर्ग की थ्योरी का कंप्लीट टॉपिक, जो आज हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना नया टॉपिक। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना इस वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी करें एचटेट की, क्योंकि एचटेट अब फाइनल डेट आ ही चुकी है हमारी जुलाई में, है ना, 4-5 जुलाई को। और ये वीडियो आपकी हर टेट एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को ज़रूर देखना, कंप्लीट देखना और अपने सभी साथियों को शेयर करना।